हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, टीजीटी पीजीटी से संबंधित। उसी पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, है ना। जितना आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा, है ना। रिवीजन कीजिए, फिर उसी से रिलेटेड मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कितना कमांड होता है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? नाटक। संयोगिता स्वयंवर है नाटक, उपन्यास, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो संयोगिता स्वयंवर क्या है? नाटक। संयोगिता स्वयंवर नाटक। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार भारतेंद्र प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन। तो रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। तो मोहन राकेश लिखित एक नाटक है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक है गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, शिव साधना नाटक है। शिव साधना नाटक है प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंद दास का, उदय शंकर भट्ट का। तो शिव साधना नाटक जो है वो किसका है? हरिकृष्ण का, हरिकृष्ण का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे जन्मेजय, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक है। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक है पंत निराला प्रसाद हरिओत। तो जन्मेजय, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं प्रसाद। कौन? प्रसाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक अज्ञेय है। कौन? अज्ञेय। अगला प्रश्न है, शारदीया के नाटककार हैं। शारदीया के नाटककार हैं मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो शारदीया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न, अंधा कुआं के रचनाकार हैं। अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। कौन? लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, अमृत राय। तो लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न, हिंदी के सर्वप्रथम गीत नाट्य है। ऑप्शन ए है अनग, ऑप्शन बी प्रभात, ऑप्शन सी करुणालय, ऑप्शन डी पंचवटी प्रसंग। तो हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है करुणालय। क्या? करुणालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नहुस नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। तो नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। अगला प्रश्न, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गिरधर दास। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। पृथ्वीराज की आंखें, है ना, पृथ्वीराज की आंखें नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न, बकरी नाटक के रचनाकार हैं। बकरी नाटक के रचयिता हैं, बकरी नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, उपेंद्रनाथ अश्क,
हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, अरुण या मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कीर्ति में है? झरना, लहर, ध्रुस्वामिनी, चंद्रगुप्त। तो अरुण या मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की चंद्रगुप्त कीर्ति में है। किसमें? चंद्रगुप्त कीर्ति में। देख लीजिए, सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, है ना, और अपना नोट्स बनाइए। कुछ और प्रश्न हो उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं हानूस नाटक के रचनाकार हैं। हानूस नाटक के रचनाकार हैं। हानूस। कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहिनी, मोहन राकेश। तो हानूस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुस्वामिनी। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है करबला। कौन सा? करबला। अब करबला किसकी है? देखिए, मुंशी प्रेमचंद की है कि किसकी है ना। अगला प्रश्न, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर राम कुमार वर्मा। तो कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की। कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कलि कौतुक। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्रुस्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र जौहर, जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुस्वामिनी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। ध्रुस्वामिनी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंद्र हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? पिता का, दादा का, परदादा का, भाई का। तो नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंद्र हरिश्चंद्र से पिता का संबंध था। क्या? पिता। अगला प्रश्न, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरणगुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरणगुप्त, अंधायुग धनवीर भारती, है ना। तो इसमें ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है, कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की नहीं? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो मोहन राकेश की कीर्ति नहीं है कन्यादान। अब कन्यादान किसकी है भी देखिए, सर्च कीजिए। अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग। तो उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक जो है वो सामाजिक व्यंग एकांकी। कैसा? सामाजिक व्यंग एकांकी है। ये देखिए, बहुत ही सब महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कुछ और प्रश्न उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत, विशस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। तो कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? पद्मावती। पद्मावती जो है वो भारतेंदु की रचना नहीं है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र? ध्रुस्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो अलका जो है वो जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। चंद्रगुप्त। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी किस विधा की रचना? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। अंजो दीदी जो है वो नाटक विधा की रचना। नाटक विधा की रचना अंजो दीदी। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कीर्ति का नाम है तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कीर्ति का नाम बकरी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कीर्ति का नाम बकरी। अगला प्रश्न, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कीर्ति है? सुरेंद्र वर्मा,
राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये नाट्यकृत है सुरेंद्र वर्मा की, सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जन्मेजय का नागयक, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। तो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक आधे अधूरे। कौन? आधे अधूरे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नामक नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाशविक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरता और क्रूरता का, समाज व्यापी संत्रास का। तो मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का। डॉक्टर नामांकित की विधा है नाटक, प्रहसन, कहानी, गीतपरक। तो डॉक्टर नामांकित जो है ये नाटक की विधा, नाटक की विधा। अगला प्रश्न, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। चंद्रावली नाटिका के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकलव्य नामक कृति के लेखक है भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो एकलव्य नामक कृति के लेखक राम कुमार वर्मा, राम कुमार। अगला प्रश्न, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। कौन? राम कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।